क्या ये दुनिया असली है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सब एक भ्रम हो सकता है, एक बहुत बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को ही सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स एक झलक। इस विचार को समझने के लिए हमें पहले क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में जाना होगा। क्वांटम फिजिक्स, जिसे हिंदी में क्वांटम भौतिकी कहा जाता है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो एटम्स और उनसे भी छोटे कणों के अजीब और अद्भुत व्यवहार के बारे में बताती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां चीजें उतनी आसान नहीं हैं जितनी वे दिखती हैं। यहां पर कण एक ही समय में दो जगहों पर हो सकते हैं और उनका व्यवहार देखने वाले पर निर्भर करता है। क्वांटम दुनिया में चीजें स्थिर और प्रिडिक्टेबल नहीं होती। यहां पर कण एक ही समय में दो जगहों पर हो सकते हैं और वे एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये सब हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल अलग है, जहां चीजें स्थिर और प्रिडिक्टेबल होती हैं। क्वांटम दुनिया में कणों का व्यवहार बहुत ही अनिश्चित और अजीब होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा फिनोमेनन है जहां दो कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो। अगर एक कण का व्यवहार बदलता है तो दूसरा कण भी तुरंत बदल जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि कणों का व्यवहार देखने वाले पर निर्भर करता है। जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो वे एक निश्चित स्थिति में आ जाते हैं। ये सब हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल अलग है, जहां चीजें स्थिर और प्रिडिक्टेबल होती हैं। क्वांटम फिजिक्स की ये दुनिया हमें यह सिखाती है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। क्वांटम फिजिक्स की इस झलक ने हमें यह दिखाया कि हमारे यूनिवर्स में कितनी रहस्यमयी और अद्भुत चीजें हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितने छोटे और अज्ञानी हैं। क्वांटम फिजिक्स की इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जानने और समझने के लिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें हमारे यूनिवर्स की गहराइयों में ले जाता है और हमें यह सिखाता है कि हमारे यूनिवर्स में कितनी रहस्यमयी और अद्भुत चीजें हैं। क्वांटम फिजिक्स की इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे कण हमारे यूनिवर्स के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने में मदद करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें हमारे यूनिवर्स की गहराइयों में ले जाता है और हमें यह सिखाता है कि हमारे यूनिवर्स में कितनी रहस्यमयी और अद्भुत चीजें हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। क्या हम कोड में जी रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स की यह अजीबता सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए एक शुरुआती बिंदु देती है। यह आइडिया कहता है कि हमारी रियलिटी असल में एक बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता द्वारा बनाया गया एक विशाल, जटिल सिमुलेशन हो सकता है। सोचो, वीडियो गेम कितने असली होते जा रहे हैं। अब कल्पना करो कि एक सभ्यता हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, जो एक ऐसा सिमुलेशन बना सकती है जो हमारी रियलिटी से बिल्कुल अलग ना हो। मैट्रिक्स से आगे, सिमुलेशन के संकेत। क्या हम वास्तव में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? यह सवाल जितना अजीब लगता है उतना ही रोमांचक भी है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है, यह एक गंभीर वैज्ञानिक विचार है जो यह सुझाव देता है कि हमारी पूरी वास्तविकता एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पास इस विचार का समर्थन करने वाले असली सबूत हो सकते हैं। वे इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या हमारे ब्रह्मांड के कुछ पहलू वास्तव में डिजिटल प्रकृति के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस तरह एक वीडियो गेम पिक्सेल से बना होता है, उसी तरह हमारी रियलिटी भी छोटी, अविभाज्य इकाइयों से बनी हो सकती है, जिन्हें प्लांक लेंथ कहा जाता है। यह सबसे छोटी मापनीय इकाई है और यह विचार करता है कि हमारी वास्तविकता भी इसी तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स से बनी हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम एंटेंगलमेंट, जहां दो कण तुरंत एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो, यह संकेत दे सकता है कि हमारी रियलिटी वास्तव में एक विशाल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा है, जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन। यह विचार कि दो कण एक दूसरे से इतनी दूर होते हुए भी
तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं, यह दर्शाता है कि शायद वे किसी अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम इस सिमुलेशन में हैं, तो हमें इसके संकेत हमारे चारों ओर मिल सकते हैं। यह संकेत हो सकते हैं कि हमारी वास्तविकता में कुछ असामान्य पैटर्न या अनियमितताएं हैं, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं। जैसे वीडियो गेम्स में ग्लिचेस होते हैं, वैसे ही हमारी वास्तविकता में भी कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं। ये ग्लिचेस हमें यह संकेत दे सकते हैं कि हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन का हिस्सा हो सकती है। अंत में यह विचार कि हम एक सिमुलेशन में हो सकते हैं, हमें हमारी वास्तविकता को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दुनिया वास्तव में वैसी है जैसी हम उसे समझते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी है। पिक्सेल्स की तलाश में क्वांटम फिजिक्स और सिमुलेशन। क्वांटम फिजिक्स के कुछ पहलू, जैसे कि क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट, इतने अजीब हैं कि वे हमें इस संभावना पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी रियलिटी एक सिमुलेशन है। यह वैसा ही है जैसे वीडियो गेम के किरदारों को यह एहसास हो रहा हो कि उनके आसपास की दुनिया पिक्सेल से बनी है और उनके कार्य किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हैं। डेजा वू और ग्लिच सिमुलेशन के सबूत। हमारे रोजमर्रा के अनुभव भी सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए कुछ दिलचस्प विचार प्रदान करते हैं। डेजा वू की भावना, जहां हमें लगता है कि हम पहले किसी घटना का अनुभव कर चुके हैं, को कुछ लोग सिमुलेशन में एक ग्लिच के रूप में देखते हैं। इसी तरह अस्पष्टीकृत घटनाएं या विसंगतियां, जैसे कि यूएफओ देखे जाने या अपसामान्य गतिविधि, को कोड में एरर्स के रूप में देखा जा सकता है। जीवन का खेल, क्या हम सिर्फ किरदार हैं? यदि हम वास्तव में एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कि हम सिर्फ किसी और के खेल में मोहरे हैं? यह एक परेशान करने वाला विचार है, लेकिन यह हमें अपनी रियलिटी की प्रकृति और उसमें अपनी जगह पर सवाल उठाने के लिए भी मजबूर करता है। सिमुलेशन तर्क, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? कई लोग कहेंगे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं या नहीं। आखिरकार हमारी रियलिटी वही है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और हमें अपने जीवन को वैसे ही जीना चाहिए जैसे हमेशा जीते आए हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि इस एहसास के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे हमें अपनी दुनिया और उसमें अपनी भूमिका के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। रियलिटी की खोज आगे का रास्ता। तो हम कैसे जान सकते हैं कि क्या हम वास्तव में एक सिमुलेशन में रह रहे हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स के रहस्यों को उजागर करने और हमारी रियलिटी की असली प्रकृति को समझने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भविष्य में हम ऐसे उत्तर खोज सकते हैं जो हमें चौंका दें और हमें इस ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में सोचने के हमारे पूरे तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें। और अगर यह सब एक सिमुलेशन है, तो क्या यह संभव है कि हमारी पूरी वास्तविकता, हमारे जीवन का हर पहलू केवल एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो? यह सवाल हमें इस अजीब और अद्भुत विचार के साथ छोड़ देता है। क्या हम केवल एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन के पात्र हैं जो किसी उच्चतर बुद्धिमत्ता द्वारा चलाया जा रहा है? यदि हम वास्तव में एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारे अनुभव भी प्रोग्राम किए गए हैं? क्या हम केवल कोड की पंक्तियों का एक समूह हैं? क्या हम अपने रचनाकारों से संपर्क कर सकते हैं? क्या वे हमें देख रहे हैं, हमारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं? और अगर हां, तो क्या वे हमारे साथ संवाद कर सकते हैं? क्या हम सिमुलेशन से बच सकते हैं? क्या हमारे पास इस डिजिटल कैद से बाहर निकलने का कोई तरीका है? या हम हमेशा के लिए इस आभासी वास्तविकता में फंसे रहेंगे? या हो सकता है कि हम पहले से ही एक सिमुलेशन के भीतर एक सिमुलेशन में रह रहे हों,
एक ऐसी वास्तविकता में जो अनगिनत परतों में बंटी हो और हर परत एक नई सिमुलेशन हो। रियलिटी की परतों के साथ जो हमारी समझ से परे हैं। क्या हम कभी इन परतों को समझ पाएंगे या वे हमेशा हमारे लिए एक रहस्य बनी रहेंगी? यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने में हमें अभी भी समय लग सकता है, अगर हम कभी ऐसा कर पाए। क्या विज्ञान और तकनीक हमें इस रहस्य के करीब ला सकते हैं, या यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेगा? यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वास्तविकता कितनी जटिल और रहस्यमय हो सकती है। और अगर यह सब एक सिमुलेशन है तो क्या? यह सवाल हमें हमारी वास्तविकता की सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कौन हैं और हम कहां से आए हैं।